गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 26 जून 2024। 26 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही हर प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया? आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाले हेमिस महोत्सव भारत के लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। 2024 में यह 16-17 जून को मनाया गया। हेमिस त्सो के नाम से जाने जाने वाला यह उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2 दिवसीय यह आयोजन लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ की जीवंत रंगों, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बनाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी हाल ही में बौद्ध त्यौहार सागा सागा दावा मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की से रिलेट हम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्गटे महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में रिसेंटली माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? आपका आंसर हो जाएगा चीन। फायर ड्रैगन 480 एक चीनी लंबी दूरी का एक रॉकेट है जिसे नोरिंक्यो के समूह द्वारा विशेष रूप से निर्यात के लिए निर्मित किया गया है। यह 750 मिलीमीटर की एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सटीक मार्गदर्शन सेंसर से लैस है, जो इसे उच्च सटीकता के साथ गतिशीलता लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम बनाता है। इसका वारहेड 400 किलोग्राम से अधिक वजन का है, जो एक पारंपरिक एंटीशिप मिसाइल के वारहेड से काफ़ी अधिक है। इसे 2019 में चीनी पीएलए द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में अपने बैलिस्टिक मिसाइल अंगारा 5A और बुलावा इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अमेरिका इन्होंने भी हाल ही में मिनटमैन 3 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया। भारत ने हाल ही में डीआरडीओ ने हाल ही में एक भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में एक स्मार्ट सिस्टम का भारतीय नौसेना के द्वारा ये किया गया। इंडियन नेवी के द्वारा स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जो पनडुब्बी रोधी है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? आपका आंसर हो जाएगा हेल्थ प्रभाव संस्थान। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिसेफ की एक 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक है। यह हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों का कारण बनता है, जिससे 2021 में 8.1 मिलियन मौतें हुई हैं। भारत और चीन में वैश्विक वायु प्रदूषण रोग भार का 54% हिस्सा है। 2021 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 1,69,400 बच्चों की मृत्यु हुई और 2,37,000 COPD कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से मौत हुई है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है
वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रस एडनम ग्रेबियसिस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल WCC ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग प्रदान किया। यह टैग WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसके अलावा हाल ही में कोझिकोड, केरल के कोझिकोड सिटी को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर शहर का दर्जा दिया गया आधिकारिक रूप से। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया जाएगा। ग्वालियर को बात करें तो ग्वालियर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों फ्लेमिंगोस की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण के कारण को बताया गया है, जिससे पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो डोडोमा है। इसकी मुद्रा तंजानिया शिलिंग। यहाँ के राष्ट्रपति है सामिया सुलूह हसन और यहाँ के प्रधानमंत्री तंजानिया के कासिम मजालीवा है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये भी हाल ही में रिसेंटली मिला है। यहाँ एक एंशियंट शहर खोजा गया है, तवाम की खोज की गई है। भारत के हाल ही में नागी और नकटी बर्ड पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दोनों ये बिहार में स्थित है और कुल मिला के अभी 82 रामसर साइट हो गया इंडिया में। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया में हाल ही में 7000 वर्ष पुराने एक प्रागैतिक ऐतिहासिक कालीन एक बस्ती की खोज की गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत 25 से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के रूप में लगभग 85 देश हैं, जो दुनिया भर में लगभग 90% चीनी उत्पादन करते हैं। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसलिए ISO परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन की अध्यक्षता नामित किया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में हाल ही में फीफा के द्वारा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेज़बानी के लिए इसे घोषित किया है। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में
E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सॉइल को वापस लाने वाला देश बन गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा UNCTAD अंकटाड के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2% की मामूली कमी आई है। विकासशील देशों में FDI 7% गिरकर 867 अरब डॉलर हो गया है। अंकटाड व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक अग्रणी संस्था है। यह 1964 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित की गई एक अंतर सरकारी निकाय है जो स्थायी रूप से, इसका मुख्यालय अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंकटाड के कुल सदस्य 195 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर अजय बंगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस अंतर सरकारी निकाय ने ब्लू प्लेनेट 2024 पुरस्कार जीत लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर एक अंतर सरकारी मंच IPBES। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES को जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और लोगों के लिए प्रकृति के योगदान पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में अपनी भूमिका के लिए 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया गया है। 1992 ईस्वी में स्थापित यह जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों को हल करने की दिशा में वैज्ञानिक योगदान को ये मान्यता देता है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? सो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर JP नड्डा ने। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है। यह अभियान पहली जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य बचपन में डायरिया से बाल मृत्यु की दर को शून्य पर लाना है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS की घोल और जिंक की गोलियां दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जो देश के तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने हैं। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह जो होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में अमित शाह के द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर सिस्टम को लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आज के आखिरी प्रश्न होगा। रूस की कजान में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम्स में समग्र पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा 8वां। भारत ने 12 से 23 जून तक रूस के कजान में आयोजित 2024 ब्रिक्स खेलों में 3 स्वर्ण पदक सहित 29 पदक हासिल किए। रूस 507 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। उसके बाद बेलारूस 247 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, चीन 62 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत समग्र पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। भारत की पदक तालिका में 3 स्वर्ण 6 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। सो फ्रेंड्स चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर, उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाल ही में भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन बनेंगे? एनएस राजा सुब्रमण्यम। फिर है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? श्रीजा कुला। ये पहला भारतीय भी बन गई है। हाल ही में भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड निर्यातक देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात, जहां प्राचीन शहर मोती शहर तुआम की खोज की गई है। हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? सो आपका आंसर होगा झारखंड। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा करने की घोषणा की है? सो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? सो आंसर होगा अर्मेनिया। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पर। सो ये फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।